ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की यूकेएसएससी में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा है लंपी स्किन डिजीज, पशुओं के परिवहन पर रोक। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 210 करोड़ 82 लाख से अधिक लगाए गए कोविड टीके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुभाष रोड स्थित होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की हुई बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में यूकेएसएससी में भर्ती घोटाले के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने निम्न बिंदुओं पर बल दिया, जिसमें कहा गया कि पुलिस की जांच में और तेजी लाई जाए और दोषियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी, अवैध संपत्ति को जब्त करने और गैंगस्टर एक्ट व पीएमएलए में कार्रवाई की जाए। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। जो परीक्षाएं साफ सुथरे ढंग से गतिमान है उन्हें सुचारू रूप से समय पर संपन्न कराया जाए। जिन परीक्षाओं के माध्यम से दागी व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है उनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो इस प्रकार के अपराध में शामिल हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जिन्होंने किया है, हमारी बेटियों के साथ, बेटों के साथ, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन्होंने अकूत धन संपत्ति कमाई है इस 2 नंबर के काम से, इस गलत काम से, तो उसको जब्त होना चाहिए। हमने निर्देश दिया है कि और उन पर जो कठिन से कठिन, कठोर से कठोर धाराएं हो सकती हैं, उन सभी धाराओं पर मुकदमा भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट इस वर्ष के अंत तक जारी किए जाएंगे। विदेशी मामलों के सचिव डॉक्टर औसफ सईद ने हैदराबाद में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ई चिप और कई विशेषताएं पासपोर्ट बुक में शामिल की जाएंगी, जो भारतीय पासपोर्ट को सुरक्षित बनाएंगी और इसे मशीन के माध्यम से पढ़ा जा सकेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 210 करोड़ 82 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 23,50,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान 10,725 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 94,047 रोगियों का इलाज चल रहा है। कल 13,084 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने का दर 98.6% है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति से देश से जुड़े अनुभव और प्रगति जैसे मुद्दों पर मिलकर चर्चा करना हमेशा से अच्छा अनुभव रहा है। देश के कई राज्यों के बाद अब उत्तराखंड राज्य में भी लंपी स्किन डिजीज तेजी से पैर पसार रहा है। तेजी से फैल रहे इस डिजीज ने पशुपालन विभाग की चिंताओं को और अधिक बढ़ा दिया है। उत्तराखंड में गाय और भैंसों में लंपी त्वचा रोग के लगातार पैर पसारने से चिंता भी बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए शासन ने राज्य में पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस रोग की रोकथाम के लिए रोग प्रभावित क्षेत्र की 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन और 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर परिधि वाले क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। इसी क्रम में 10 किलोमीटर परिधि से दूर के क्षेत्र को डिजीज फ्री जोन घोषित किया गया है। देखिए, लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये काफ़ी स्टेट्स में फैल रही है। हमारे यहाँ जो बॉर्डरिंग यूपी के स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। हमने गोट पॉक्स वैक्सीन, इसका एक वैक्सीनेशन है जिससे आप लंपी स्किन डिजीज़ को इरेडिकेट कर सकते हैं। हमने 70,000 वैक्सीन ऑलरेडी ऑर्डर करके यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी है। हमारी प्राथमिकता वो एरियाज़ हैं जहाँ पर यूपी के साथ हमारे बॉर्डर वाले ज़िला हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस ड्राइव शुरू करी है। एक हमने 2 जोन्स बना दिए हैं हमने, एक इन्फेक्टेड जोन है और एक सर्वेलेंस जोन है। इन्फेक्टेड जोन 1 किलोमीटर का होगा, सर्वेलेंस जोन 10 किलोमीटर के होंगे, जहाँ पे हमारे सीवीओ और डॉक्टर्स लगातार जाके गश्त भी कर रहे हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। परिवहन विभाग द्वारा लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी फिटनेस खत्म है। ऐसे वाहनों को सीज करने के साथ साथ उनके चालान भी किए जा रहे हैं। परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि देहरादून और हरिद्वार के जो मुख्य जिले हैं इन दिनों ही जिलों में हमारे द्वारा 7 टीमें लगाई गई हैं और अभियान में
3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले स्कूल संबंधित वाहनों पर फोकस किया गया है। वहीं दूसरा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो बिना तरीके के चल रहे हैं, हमको उन्हें रोकना है। और तीसरा, जो जुगाड़ बनाकर वाहन चलाते हैं, इनसे हमेशा खतरा बना रहता है, इनके खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल के अभियान में ऐसे वाहन जो कि स्कूल के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, उनका सड़क पर भी चेकिंग की जाती है और उसके साथ ही स्कूल के अंदर जाकर भी उनका ऑडिट किया जाता है कि वह मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। यदि कोई मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। हमारे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हरिद्वार के अंदर, क्योंकि इस रीजन में 2 मुख्य ज़िले जो हैं वो हरिद्वार और देहरादून है। इसमें हमारे द्वारा 7 टीमें लगाई गई हैं और अभियान में 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। पहला, स्कूल संबंधित वाहनों का। दूसरा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शास जो बेतरतीब तरीके से चल रहे हैं उनको रोकना। और तीसरा, ये जो जुगाड़ बनाकर चलते हैं जिससे हर वक्त खतरा बनता है, इनके खिलाफ। देहरादून के परिवहन विभाग कार्यालय में पुराने समय की फाइलें धूल फाक रही हैं, लेकिन अब धूल फाक रही फाइलों से परिवहन कर्मचारियों को निजात मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया था और इन धूल फाक रही फाइल पर नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद अब इन फाइलों को साफ करने की कवायद के साथ साथ डिजिटल करने की कवायद भी परिवहन विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है और जल्द ही सभी फाइलें डिजिटल हो जाएंगी। वहीं परिवहन अधिकारी दिनेश पठाई ने जानकारी देते हुए बताया कि संभागीय परिवहन कार्यालय में पत्रावली की संख्याएं काफी अधिक हैं, लगभग 10 लाख से अधिक पत्रावली यहां पर हैं और जब भी कोई सत्यापन का कार्य आता है तो मूल अभिलेखों को देखने की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में कर्मचारियों की कमी के चलते भी उन फाइलों को ढूंढना बड़ा मुश्किल कार्य होता है, जिसके लिए हमने अनुरोध किया था कि इन फाइलों को डिजिटल किया जाए। देखिए, ये जो संभागीय परिवहन कार्यालय जो हमारा है, इसमें पत्रावलियों की संख्या बहुत अधिक है, 10 लाख से ऊपर की संख्या है और हमें जब भी कोई काम आता है तो हमें पत्रावली से सत्यापन की मूल अभिलेखों को देखने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कि संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे अनुसेवक और जो क्लास 4 जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, नई भर्ती नहीं हो पा रही है। तो इन फाइलों को मेंटेन करने में, इन फाइलों को चेक करने में और कोई कार्य आए तो सत्यापन करने के लिए निकालने की प्रक्रिया में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया था कि इसका जो है परिवहन विभाग की समस्त पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सुभाष रोड स्थित होटल में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का आम जनता तक पूरा लाभ पहुंचे, इसके लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं के तहत लोन की प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें बैंकों को भी अपेक्षित सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में क्रेडिट जमा अनुपात कम होना चिंता का विषय है, इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। बहुत सारी योजनाएं जिसमें चल रही है, मुद्रा बैंक की योजना है, सोने की योजना है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम है, राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसमें बैंकों से ऋण इत्यादि लेने की व्यवस्था है, उसमें कितना अभी तक प्रगति हुई है, कितना योगदान हुआ है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उन सभी पर समीक्षा हुई है और अभी तक जो इस वर्ष का समय है उसमें काफ़ी चीज़ों में काफ़ी प्रगति की है, लेकिन हमने कहा है कि और ज़्यादा हम अपने लक्ष्य बनाएं और ज़्यादा हम उसकी प्रगति करें और अधिक लोगों को लाभान्वित करें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को रुद्रप्रयाग के सभी विकास खंडों में खेल दिवस का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में फैसला लिया गया कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर समस्त विकासखंड मुख्यालयों में 15 से 29 आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं की 3000 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। लालकुआं स्थित हल्दू चौड़ के लोग आज भी स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल को बने हुए लगभग 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसे स्वास्थ्य विभाग को नहीं सौंपा गया, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, हल्दू चौड़ में प्राइवेट अस्पताल तो है, लेकिन महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग वहां जाने से कतराते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री
मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उसे कार्यदायी संस्था की गलती बताते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस अस्पताल का उद्घाटन 15 से 20 दिन में कर दिया जाएगा। हमारे राज्य में जितने भी डॉक्टर काम कर रहे हैं उनकी डीपीसी सरकार ने 2 बार निर्धारित कर दी और आज भी मैंने डॉक्टरों के साथ सुबह मीटिंग की है। 15 दिन में मैंने कहा कि फिर डॉक्टरों की डीपीसी की जाए जो कि डीपीसी छूट गई है, लेकिन ये डॉक्टरों को भी तय करना है कि वो जो है डीपीसी के कागज़ पूरे जो है सरकार को सौंपें, क्योंकि जब तक वो अपने कागज़ नहीं देंगे तो डीपीसी होगी कैसे। ये आज मैंने डॉक्टरों के संगठनों से भी कहा है और बहुत अच्छा तालमेल अब हमारे डॉक्टरों के साथ में और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उसके साथ में हम हर 15 दिन में आपस में डीजी स्तर पे एक बैठक भी करते हैं कि किसी की कोई दिक्कत नहीं हो। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।